नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा लॉकडाउन में दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो वीडियो है, वो टेंस की प्रैक्टिस को लेकर के है। हम लोगों ने टेंस का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, टेंस के बारे में जो पढ़ना था, मैंने वो सारा पढ़ लिया था, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने बोला था कि इसकी प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के आज हमारा वीडियो है और आज हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और जो टेंस के हम लोग 10-10 सेंटेंस के हम लोग जो हैं लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। तो जितने भी वीडियोज़ होंगे, इसके 5 वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। 50 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। और उम्मीद यह है कि 50 एग्जाम्पल्स में आप सभी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। पहला क्या है? द अर्थ। किसकी बात हो रही है? अर्थ की। चलिए पूरा ग्रामर देखते चलते हैं, है ना। देखिए, अर्थ अपने आप में पूरे यूनिवर्स में अकेला है, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया? द लगाया। ये क्या बात हो गई? आर्टिकल की, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये आर्टिकल द क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो दुनिया में अकेला है, सिग्निफाई करता है केवल अकेला है, ठीक है। इसके बाद में आता है द अर्थ डैश, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, राउंड द सन, ठीक है। सन के चारों तरफ जो है क्या करता है? अर्थ घूमता है ना, ठीक है। घूमने के लिए उसने राउंड लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। क्यों? घूमना तो ये रहा और मूवमेंट की आवश्यकता है, यानी मूव की आवश्यकता है। तो मूव की यहाँ पर जो फॉर्म दी हुई हैं, 3 फॉर्म्स दी हुई हैं: मूव, मूव्स एंड मूव्ड, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे लगाते हैं। ये जो मूव्ड है, ये रही आपकी पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल है ना। और अर्थ ऐसा तो है नहीं कि पास्ट में घूमती थी और अब नहीं घूम रही, है ना। तो ये तो आपका जो है गलत हो जाएगा सरासर। मूव एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है, घूमती है और घूमती रहेगी, है ना। तो ये कैसी है? एक आदत सी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदत किसी चीज़ की हो और वो प्रेजेंट की अगर आदत है, ठीक है, तो प्रेजेंट की आदत में आपके लिए क्या लगाना है? कौन सा टेंस बन के आएगा? प्रेजेंट की आदत में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब प्लस एस या ई एस। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? मूव्स यूज़ हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड्स द फिल्म यस्टरडे, ठीक है। माई फ्रेंड्स द फिल्म यस्टरडे। अब क्या है? फिल्म को क्या करा जा सकता है? देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखने की सारी फॉर्म्स आपके सामने दे रखी हैं: सी, सॉ, हैव, सीन, ठीक है। देखते हैं कैसे, क्या यूज़ करेंगे हम, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट। अगर यस्टरडे पास्ट है तो ये फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हैव सीन। हैव सीन का मतलब हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जबकि पास्ट परफेक्ट का कोई भी यहाँ पे सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट। क्या आ जाएगा? सॉ, ठीक है। सी, सॉ, सीन, है ना। सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो लेक्चर है, थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस, ठीक है। वाइल वी डैश टेनिस, ठीक है। तो टेनिस को क्या करा जा सकता है? खेला जा सकता है। तो काय की फॉर्म आएंगी? सारी प्ले की फॉर्म आएंगी, है ना। तो प्ले की फॉर्म में यहाँ पर क्या आएगा? इट स्टार्टेड रेन वैन वाइल वी। अब जब वी आया है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल टाइप की हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। प्लूरल टाइप की हेल्पिंग वर्ब जब आएगी तब इसमें
चलिए देखते हैं क्या आता है। क्या क्या दे रखा है, वाइल वी आर प्लेइंग टेनिस। ठीक है, प्लेइंग नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, एक तो ये कैसा है, पास्ट में है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म तो आ सकती है, लेकिन उसके साथ में क्या आना चाहिए था, वॉज या वर आना चाहिए था, है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट की है और यहाँ पर जो है ये पास्ट है, तो इसकी जो है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब अगर मिल जाए तो हमें काम हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर मिल गई हमको, आर का पास्ट फॉर्म वर हो गया और प्लेइंग हमें है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर प्लेइंग। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, है ना, और ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, या ये सिर्फ पीआई बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ये 3 सेंटेंस 3 एग्जाम्पल हमने करे। आप टेंस को ध्यान से समझिए, कभी भी इसमें आपको गलती नहीं होगी, टेंस खुद ब खुद सारी चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 14, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉर। मैंने सिंस और फॉर का यूज़ आपको क्लास में पढ़ाया है, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। जब भी कोई सर्टेन टाइम पीरियड हो, यानी टाइम का कोई पीरियड दे रखा है, जैसे 5 साल एक टाइम का पीरियड है, ठीक है, ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2.5 घंटा या 1 हफ्ता, ये एक टाइम है, इसके अंदर एक टाइम का सर्कुलेशन है, टाइम की बाउंडेशन है। जब भी टाइम की बाउंडेशन आएगी तब फॉर यूज़ होगा। लेकिन अगर कहीं से शुरुआत हो रही है और टाइम क्लोज नहीं है, मान लीजिए मैं शनिवार से खेल रहा हूँ, तो शनिवार से स्टार्टिंग टाइम तो पता है लेकिन ख़त्म होने का टाइम नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग करते हैं कि यहाँ पर फॉर ना लगा करके सिंस लगाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर आपका इसलिए आया, फॉर 5 years। यानी अब ये सेंटेंस जो है वो कौन सा बन रहा है, अब ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बन रहा है। कौन सा वाला बन रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, देखते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग या स्टडी या एम स्टडिंग। ठीक है, आई एम स्टडिंग आएगा, हैव बीन स्टडी आएगा, क्या आएगा, मैंने आपको बताया ये किस चीज़ का केस बन रहा है, ये बन रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का केस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का केस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव बीन स्टडिंग, लिख लीजिए, हैव बीन स्टडिंग। ओके, अगला देखते हैं, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, अराइव्स ES नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप ट्रेन पकड़ने रोज़ नहीं जाते हैं और रोज़ आपसे ट्रेन नहीं छूट सकती। ठीक है, अब क्या है, विल हैव अराइव्ड या हैड अराइव्ड। ठीक है, इन दो में से एक रह गया। पहला तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही रद्दी वाला दे दिया, वो तो कोई भी पहचान लेगा, है ना। अब देखिए, हैड अराइव्ड का मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि क्या है, बिफोर वी रीच ट्रेन। अगर यहाँ पे क्या आता, रीच्ड आता, उस कंडीशन में हम यहाँ क्या यूज़ करते, हैड अराइव्ड। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब कैसी है, प्रेजेंट में है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव अराइव्ड। ओके, ये ऑप्शन आएगा इसमें। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे रीच्ड होता, ईडी फॉर्म लगी होती, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हैड अराइव्ड। लेकिन जब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि ये क्या होगा, प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठा, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी डैश माई वर्क। अब इसमें क्या है, आई डू माई वर्क, सिंपल में नहीं बनेगा। डिड इसलिए नहीं बन सकता कि यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस का, क्या हो जाएगा, एम डूइंग माई वर्क। ओके, आई एम डूइंग माई वर्क। सातवां देखते हैं, फॉर्च्यून डैश द ब्रेव्स, फॉर्च्यून डैश द ब्रेव्स।
अब क्या है, ये एक कहावत की तरह लग रही है, नहीं कहावत नहीं लग रही है, प्रोवर्ब जिसे बोलते हैं ना, ये एक प्रसिद्धि कहावत सी लग रही है कि फॉर्चून ब्रेव, ये एक कहावत है। और कहावत हमेशा कैसे बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, किस में बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फॉर्चून इज फेवरिंग नहीं, विल फेवर नहीं, क्या आएगा, फेवर्स, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स, यानी फॉर्चून जो है वो हमेशा किसका फेवर करती है, ब्रेव लोगों का फेवर करती है, यानी महान लोगों का फेवर करती है, जो कैसे होंगे, बहादुर होंगे, है ना। अगला देखते हैं 8वां, आई डैश द लेटर बिफोर यू अराइव्ड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, ईडी फॉर्म आ रही है, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई थी, रीच आई थी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हमने उसके फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से लगाया। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो फिर हम यहाँ पे कौन सी लगाएंगे, पास्ट का, है ना। तो पास्ट में क्या मिल रहा है हमारे पास, हैड रिटन और रोट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैड रोट, आई हैड रोट द लेटर बिफोर यू अराइव्ड, मैंने लेटर जो है वो लिख लिया, ठीक है, जब तुमसे पहले आने से, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां, ही डैश अस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अपने आप में क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, विल हैव मीट, विल हैव बीन मीटिंग, ठीक है, विल हैव बीन मीटिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, विल बी मीटिंग और विल हैव बी मीट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, विल हैव बीन तो खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। विल हैव मीट ये भी नहीं होगा, क्या होगा, विल बी मीटिंग, ठीक है। वो हमसे मिल रहा है, कब मिल रहा है, फ्यूचर में। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, एक नियम मैंने आपको जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी कोई चीज़ नियर फ्यूचर होती है तब हम उसको कॉन्टिन्यूअस में बना लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ नियर फ्यूचर में है, अर्ली फ्यूचर में है, तो हम उसको बना लेते हैं उसमें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में बना लेते हैं, ठीक है। 10वां देखते हैं, परहैप्स वी, परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, परहैप्स वी डैश दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है, शायद हम दिल्ली में होंगे नेक्स्ट मंथ, तो इसके लिए क्या होगा, वी विजिट, विल विजिट या विजिटेड। तो भैया नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होगा, विल विजिट लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो हैं ये 10 एग्जाम्पल्स पूरे हुए। ये टेंस का हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद में हम लोग अभी 4 लेक्चर और बनाएंगे और आपके इस तरह से 50 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एग्जाम्पल्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।